Hello everyone, welcome back to Learn Chemistry with Manpreet. In the previous video, we have discussed the basic concept of chemical reactions and equations. जल्दी से recap करते हैं and then we'll begin to the next important topic of the chapter. In the previous video, we have discussed few basic terms. For example, chemical reaction किसको कहते हैं? जिसमें reactant convert हो जाता है product में. Reactant क्या है? रिएक्टेंट इज दैट सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो न्यूली फॉर्म्ड है. इसका मतलब रिएक्टेंट से मिलके जो नया सब्सटेंस बना है विच इज ऑफ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसी को ही प्रोडक्ट बोलते हैं. और केमिकल रिएक्शन में उसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स अ केमिकल रिएक्शन. ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. फिर हमने सीखा था केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन जिसमें हम सिंबल्स की फॉर्म में यूज करते हैं. फिर हमने सीखा था केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन इज अ वे जिसमें हम रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स की फॉर्म में बाय यूजिंग देयर केमिकल फॉर्मूलाज. जिसमें हमने सिंबल्स देखा था कि हम प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं, एरो का साइन यूज करते हैं, हीट के लिए हम ट्रायंगल का साइन यूज करते हैं. सो द पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट को लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स आर रिटन. एरो का मतलब है टू यील्ड और टू प्रोड्यूस के रिएक्टेंट से बन क्या रहा है. प्लस साइन इंडिकेट करता है सेपरेट सब्सटेंसेस को, और जो कॉफिशिएंट्स यानी जो नंबर आपको रिएक्शन में लिखा हुआ दिखता है वो बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को. आई होप द प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव अहेड एंड वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट. किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन. तो हमें पहले मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज CH4. इट इज बर्न इन ऑक्सीजन, मतलब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है. टू फॉर्म, अब यहां टू फॉर्म का मतलब है गिव राइज टू, दैट मीन्स एरो का साइन लगाना पड़ेगा. कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो इसका सिंबल हमें पता है CO2 एंड H2O. So that's how a chemical reaction gets converted into chemical equation. But keep it in mind कि अभी ये सिर्फ एक इक्वेशन बना है, अभी इसको हमने बैलेंस नहीं किया है. इट इज unbalanced chemical equation. Let's try the next example quickly. Aluminium react with oxygen to form aluminium oxide. तो हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम का सिंबल है Al. रिएक्ट विद ऑक्सीजन विच इज O2 टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे AlO, जो कि हो जाएगा रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट AlO. वी नीड टू रिमेंबर द वैलेंसी कॉन्सेप्ट. एल्यूमिनियम का वैलेंसी -3 एंड we need to remember the valency concept. Aluminium is showing valency +3 and oxygen is -2. So on cross multiplying, I will get the formula Al2O3 and not AlO. तो हमारा correct equation बनेगा aluminium plus oxygen forms aluminium oxide which means Al2O3. इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे हाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको. You can try. Let's try the question number 2. And rest of the question you will try yourself. Sodium react with water. Sodium is Na. React with water, that means H2O. To form क्या? Sodium hydroxide, NaOH. And hydrogen gas which is H2. तो इस तरह से आपने एक रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया. Let's try the fourth one. कैल्शियम Ca. आई होप आपको ये सिंबल्स और इनके फॉर्मूलाज पता होंगे. कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगेन हमें प्लस ऑक्सीजन लिखना होगा टू फॉर्म क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO. अब ये मैंने ऐसे नहीं लिख दिया कि इसका नाम देख के,
वैलेंसी कॉन्सेप्ट से ही लिखा है, कैल्शियम वैलेंसी +2, ऑक्सीजन वैलेंसी -2। तो यहां से आपका 2 कैंसल आउट हो जाता है एंड योर फॉर्मूला बिकम्स कैल्शियम ऑक्साइड। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट डायरेक्टली। आपको केमिकल फॉर्मूलाज बना के देखने होंगे बिफोर पुटिंग इट इनटू इक्वेशन फॉर्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि बैलेंस करना ही क्यों है? बिकॉज वी नीड टू फॉलो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने सुना होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कभी भी किसी रिएक्शन में मास कम या ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, if I'm taking an example of hydrogen combines with oxygen to forms water, ऐसा नहीं हो सकता कि if I'm taking 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट तो यहाँ 40 ग्राम बन जाए या फिर यहाँ पे 30 ग्राम बन जाए। अगर 40 बन गया है तो इसका मतलब 4 ग्राम अपने आप क्रिएट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर 30 है तो इसका मतलब बाकी का 6 ग्राम डिस्ट्रॉयड हो गया है, वो भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू हैव टेकन 36 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट तो आपका 36 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, और ऐसा बनता है। ये लो हर एक केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। दैट मीन्स जितना भी रिएक्टेंट आप लेंगे वो हमेशा इक्वल होगा टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो लेट्स ट्राई टू बैलेंस। इस रूल को फॉलो करने के लिए ही हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग मीन्स क्या? बैलेंसिंग मीन्स कि हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स इक्वल करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2 combines with oxygen to form water. This is my unbalanced equation. Count the atoms of each element on the both side. दोनों साइड पे एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। So on the left hand side and on the right hand side. Hydrogen, how many atoms are present? 2. How many atoms are present on the right hand side? 2. Oxygen on the left hand side, again it is 2. But on the right hand side, there is single element of oxygen, so I will write 1. Now we see it is not balanced chemical equation. It is unbalanced और हमने दोनों तरफ elements को count भी किया. Now I need to put some coefficients before the formula. जब भी आपको फॉर्मूला के आगे कोई कोफिशिएंट लगाना है, डू नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट। जो पहले से कोई नंबर लगा है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, और आप कोई भी नंबर एज अ सबस्क्रिप्ट यानी उसके पैर में नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ H2O लिखा है तो ये 2 हाइड्रोजन का सबस्क्रिप्ट है, लेकिन आप नहीं लगा सकते। यू कैन ओनली पुट अ नंबर हेयर, मतलब इसके आगे कोई भी नंबर लिख सकते हो जो इसका कॉफिशिएंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 2 सो दैट इट बिकम 2। तो अब मुझे ये 2 कहाँ लिखना है? आई विल पुट दिस 2 हेयर, इसके आगे लिखना है, तभी इसका कॉफिशिएंट बनेगा ना। बट कीप इट इन माइंड, अब ये 2 इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। दैट मीन्स नाउ 2 इज मल्टीप्लाइड विद H2, तो ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन हुआ 4, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाइड है। दैट मीन्स ऑक्सीजन पहले एक ही एलिमेंट था एंड नाउ इट बिकम्स 2। इसका मतलब ये यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो इट बिकम्स 4। नाउ सी, यहाँ पे भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 4। दैट मीन्स मुझे यहाँ भी एक कॉफिशिएंट लगाना पड़ेगा 2, एंड एट द एंड हम इसको रीचेक कर लेंगे कि क्या ये इक्वल बना है या नहीं। लेट्स रीचेक इट वंस। हाइड्रोजन इज 2 2s are 4, and on this side also hydrogen is 2 2s are 4. Oxygen is 2, and here also oxygen is 2, because ये 2 दोनों के साथ ही काउंटेबल है। That means now the hydrogen and oxygen are balanced. यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा balanced chemical equation हो गया। I hope this is clear to everyone. Let's try to solve another question. Convert a chemical reaction into equation. सबसे पहले हमें किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, तो आई विल राइट हाइड्रोजन adds with oxygen to form water, that means H2O.
तो इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ये हमारा इक्वेशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम Mg एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अभी राइट नाउ हो सकता है ये केमिकल फॉर्मूलाज आपको नहीं आते होंगे, बट एज वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट टॉपिक्स आपको लर्न हो जाएंगे। टू फॉर्म क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट, बट कीप इट इन माइंड कि पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम एंड सल्फेट, if you know the valency concept, the magnesium is +2 and sulfate is -2. So that's how our +2 and -2 got cancelled out and my formula becomes MgSO4. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस मैग्नीशियम सल्फेट के नेम के अकॉर्डिंग ही इसको लिख रही हूँ, इसके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं इसको। एंड हाइड्रोजन गैस H2, गैसेस को हमेशा हम डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, सो इट बिकम्स H2। तो दैट्स हाउ आपने एक रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सो क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज Na, रिएक्ट करता है क्लोरीन से विच इज अ गैस, सो इट बिकम्स Cl2। टू फॉर्म क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl। अब ये मैंने इसके नेम से नहीं लिखा, कीप इट इन माइंड। इसका फॉर्मूला चेक करिए, बाय वैलेंसी आप देखेंगे सोडियम का वैलेंसी 1 है एंड क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है, एंड सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स NaCl। तो इस तरह से आपने एक रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड which is CaO reacts with water, that means plus H2O to forms what, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका फॉर्मूला हम पहले से चेक कर लेते हैं। कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाय वैलेंसी कॉन्सेप्ट +2 है और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है। तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग व्हाट आई विल गेट CaOH होल ट्वाइस। दैट मीन्स ये 2 इस पूरे OH के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। तो दिस इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, जो हम अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर दैट लेट्स क्विकली फिनिश द एग्जांपल्स। आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे एंड मैच द आंसर्स विद मी। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। तो हम जिंक और क्लोरीन को पहले चेक कर लेते हैं। जिंक इज +2 and chlorine is -1, so it becomes ZnCl2. So that's how you get zinc chloride. And hydrogen gas, that means plus H2. So this becomes our equation number 3. Let's move to the equation number 4 now. Equation number 4 states that carbon burns in oxygen, carbon and oxygen, to form what, carbon dioxide, that is CO2. It's very basic because chemical formula हमें पता था तो हमें difficulty नहीं हुआ। Iron react with sulfur to form iron sulfide. Iron, that means Fe, reacts with sulfur, that means S, to form आयरन सल्फाइड। अब यहाँ पे देखो आयरन के साथ 2 मेंशन है, इसका मतलब Fe का वैलेंसी है 2 और सल्फर का भी वैलेंसी है 2। तो यहाँ से दिस इज कैंसल आउट एंड यू विल गेट FeS विच इज आयरन सल्फाइड। दैट्स हाउ आपको फर्स्ट स्टेप करना है, जिसमें आप रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका केमिकल फॉर्मूला ही गलत है और आप गलत इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अगर आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन ही रॉन्ग है तो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन भी ऑटोमेटिकली गलत ही बनेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एग्जाम्पल। अब यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे फॉलो होता है। आप देखो हाइड्रोजन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज 2, दैट मीन्स 2 2 4, 2 2 4। ऑक्सीजन इज 2 हेयर एंड अगेन ऑक्सीजन इज 2 हेयर। ऐसे ही बैलेंस किया था हमने भी इसको, बट यहाँ बैलेंसिंग को प्रूफ किया है। सी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 का मतलब होता है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मतलब होता है 32 ग्राम।
तो आपका टोटल रिएक्टेंट हुआ 36 ग्राम। क्या प्रोडक्ट भी इतना ही है? प्रोडक्ट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, विच मीन्स अगेन 36 ग्राम। दैट मीन्स हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल इक्वल बना है एंड इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इसको सेकेंड इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं। सी मैग्नीशियम इज सिंगल एटम ऑन द बोथ साइड, chlorine is 2 times, chlorine is 2 times, hydrogen is also 2 times and hydrogen is also 2 times, so it is also a balanced equation। मैच करते हैं। मैग्नीशियम का मास है 24 ग्राम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज बेसिकली HCl, हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, सो इन टोटल इट बिकम्स 36.5। बट इसके आगे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एंड दैट्स हाउ यू विल गेट इट एज 73 ग्राम। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो आपका रिएक्टेंट कितना आ जाएगा? 97 ग्राम्स। प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट मीन्स MgCl2। तो मैग्नीशियम है 24 और क्लोरीन है 35.5, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बिकॉज ये 2 बार है, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा 95 ग्राम्स। और हाइड्रोजन हमें पता ही है कि 2 ग्राम होता है, तो अगेन आपका प्रोडक्ट का टोटल फिर से 97 ही आया। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे भी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये भी इस रूल को फॉलो करता है, विच इज बेसिकली हर एक केमिकल रिएक्शन को इस लॉ को फॉलो करना पड़ता है। So on the basis of this topic, we will practice some balancing questions now. Let's balance the question number 1. Hydrogen and oxygen combines to form water. ये हमने इतनी बार कर लिया, I hope आपको लर्न हो गया होगा। क्या है method? On the left hand side and on the right hand side, I will write all the elements in a line. यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है 2 टाइम्स और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2 टाइम्स। ऑक्सीजन इज अगेन 2 टाइम्स, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो आई विल राइट इट एज 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आई नीड टू राइट मल्टीप्लाइड बाय 2 ताकि ये 2 बन जाए। इसका मतलब आई नीड टू पुट अ कोफिशिएंट हियर, बट यस हमने सीखा है कि ये 2 पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ भी काउंटेड है, तो हाइड्रोजन ऑल्सो बिकम्स 4। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुझे इसको 4 बनाना है, तो आई विल राइट इट एज 2 2 4। तो इस तरह से हमारा जनरल बैलेंसिंग हुआ, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 2H2 प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स 2H2O। अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना होगा, बट जैसे जैसे यू विल प्रैक्टिस मोर आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज N2 plus H2 forms ammonia। तो अगेन मुझे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन 2 टाइम्स एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2 टाइम्स। तो राइट हैंड साइड पे भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आप नाइट्रोजन का देखिए, देयर इज सिंगल एटम और हाइड्रोजन इज 3 एटम्स। तो अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए आई नीड टू मल्टीप्लाई नाइट्रोजन विद 2 फर्स्ट, ताकि ये भी 2 हो जाए, तो आई नीड टू पुट इट 2 हियर। अब ऑब्वियसली ये 2 इस पूरे ही अमोनिया के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, दैट मीन्स इफ इट इज 2 टाइम्स नाइट्रोजन भी 2 है और हाइड्रोजन हो गया है 2 × 3 दैट इज 6। तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। अब फिर से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ, बट हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा टू मेक इट 6, तो आई विल पुट इट 3 हियर। तो ये हमारा बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ओवरऑल आंसर हमारा रहेगा, हमें 3 बनाना है हाइड्रोजन को और 2 का कोफिशिएंट लगेगा अमोनिया को। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। अब हम इसको शॉर्टकट से ट्राई करते हैं विदाउट राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सी Na is a single atom, Na is a single atom, chlorine is a single atom, chlorine is a single atom, Ag is a single atom, Ag is a single atom, NO3 is completely one group, NO3 is completely one group। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भी ट्राई करते हैं। C3, अब देखो यहाँ पे कार्बन 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ भी मुझे 3 लिख देना चाहिए टू मेक इट बैलेंस। अब इससे क्या हुआ,
कि ये 3 इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है 8, तो मुझे यहाँ 4 लगाना चाहिए टू मेक 4 2 8। नाउ लेट्स मैच द ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन यहाँ हुआ 3 2 6 प्लस यहाँ हुआ 4 1 4, दैट मीन्स ओवरऑल ऑक्सीजन हुआ 10। तो आई विल राइट 5 here to make it 5 2 10। आई होप डायरेक्ट मेथड इज क्लियर टू यू, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। Fe plus O2 forms Fe2O3। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। Fe सिंगल एटम, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना होगा। अभी ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो जब भी ऐसा बने कि एक साइड पे ऑक्सीजन 2 है और एक साइड पे 3 है, दैट मीन्स इवन ऑड कॉन्सेप्ट बनता है। तो ऑलवेज टेक LCM। व्हेनेवर इन अ बैलेंसिंग वी गॉट एक नंबर इवन और एक नंबर ओड, तो हम हमेशा उसका LCM बनाने का ट्राई करेंगे। हाउ? व्हाट इज द LCM ऑफ 3 into 6? तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर एंड मल्टीप्लाई बाय 3 हेयर, ताकि दोनों तरफ 6 ही बन जाए। इसका मतलब मुझे यहाँ पे तो 2 लिखना होगा और यहाँ पे 3 लिखना होगा। अब एक बार फिर से चेक करो, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, बट Fe is 2 2 4। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी इस Fe को 2 2 4 ही बनाना पड़ेगा। आई विल पुट अ 4 here। दैट्स हाउ इट गॉट बैलेंस्ड। फिर से आंसर को वेरीफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लिखती हूँ, यहाँ 3 लिखती हूँ और यहाँ 2 लिखती हूँ, तो क्या ये बैलेंस हो जाता है? आप इसको रीचेक करके देखिए। As per my rule, it is balanced. Let's try the next one with shortcuts. Zinc is a single atom on both sides, so it is balanced. Chlorine is single atom, but here it is twice. तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ ताकि ये भी 2 काउंट हो जाए। Now hydrogen is also counted as 2 and hydrogen is already 2. So now it is balanced. Shall I give a trick to you? Always balance in this order, whatever I'm writing, हमेशा आप इसी ऑर्डर में बैलेंस करेंगे तो कभी इक्वेशन की बैलेंसिंग गलत नहीं होगी। Always find other atom than hydrogen and oxygen। पहले आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स को बैलेंस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो व्हाट इज लेफ्ट? एल्यूमिनियम एंड सल्फर। इनको ही बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा। सल्फर यहाँ पे 3 है, इट इज SO4 होल थ्राइस। इसका मतलब ये सबके साथ है, सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो अगर सल्फर यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इतना होने के बाद हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। लेट्स मैच हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 2 6, तो आई विल ऑल्सो राइट 3 हेयर टू मेक इट बैलेंस। अब हम लास्ट में बिल्कुल ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे 4 और यहाँ है 3, दैट मीन्स 4 3 12 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 4 3 12 ही है ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अगर हम इसी ऑर्डर में बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन गलत नहीं होगा। लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज मीथेन। वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर। कार्बन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म CO2 प्लस वाटर। तो इसको बैलेंस करना है। देखिए, कार्बन सिंगल एटम है ऑन बोथ साइड, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना होगा टू मेक इट 4। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दैट मीन्स इन टोटल 4 है, तो आई विल अप्लाई 2 हेयर। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 2 को एज अ कोफिशिएंट लगाऊं और यहाँ भी 2 को एज अ कोफिशिएंट लगाऊं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली 9th वाला ट्राई करते हैं। कैल्शियम, देखिए यहाँ पे Ca सिंगल एटम, कार्बन कार्बन सिंगल एटम। नोट इट इन माइंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बिल्कुल लास्ट में देखना है। अभी ऑक्सीजन 3 है,
यहाँ पे भी तो सिंगल है और यहाँ पे 2 है, तो इट ऑल्सो बिकम 1 + 2 3. पूरा देखना है ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज बैलेंस्ड ऑलरेडी. लास्ट रिएक्शन ऑफ द डे, KClO3 which is potassium chlorate. तो यहाँ पे K is a single atom एंड यहाँ पे भी K is a single atom. क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ हो गया इशू, बट ऑक्सीजन यहाँ 2 है. तो हमने तो देखा था ऐसे इवन ऑड कॉन्सेप्ट में हमें एलसीएम बनाना है. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 3 लिख देना चाहिए और यहाँ पे 2 लिख देना चाहिए. अब देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 हो गया है, बट कीप इट इन माइंड कि ये जो 2 है ऑफ द क्लोरीन, ये क्लोरीन और पोटेशियम सबके साथ काउंटेबल है. आई नीड टू पुट अ 2 ओवर हियर टू मेक इट बैलेंस. अब आप फिर से देखिए, पोटेशियम दोनों तरफ 2 हो गया, क्लोरीन दोनों तरफ 2 हो गया और ऑक्सीजन दोनों तरफ 3 2 6 हो गया. नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. I hope the balancing concept is clear to you. But do try balancing questions from your NCERT book. Yes, after completion of the chapter, मैं आपको NCERT के सारे questions यहाँ solve कराऊंगी. But before that, by the topic by topic, जैसे ही आपको समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप अपने NCERT questions को भी try करिए. We'll meet in the next video with a new topic, that is types of reactions. Thank you so much for watching and staying connected.